हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लिंगुआ फोन अधिगम सामग्री का प्रकार है। जो लिंगुआ फोन है वो किस प्रकार की अधिगम सामग्री का प्रकार है? दृश्य उपकरण, श्रव्य उपकरण, दृश्य श्रव्य उपकरण या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा? विकल्प नंबर यहाँ हमारा जो है वो राइट रहेगा, विकल्प नंबर बी, श्रव्य उपकरण। क्योंकि जो हमारा लिंगुआ फोन है ये श्रव्य उपकरण है। दृश्य उपकरण के अंतर्गत कापी, किताब, श्यामपट्ट आते हैं और श्रव्य दृश्य उपकरण के अंतर्गत हमारा दूरदर्शन कंप्यूटर आता है। इसलिए विकल्प नंबर हमारा जो है वो सही रहेगा, बी, श्रव्य उपकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, पल्लव। पल्लव शब्द का सही अर्थ क्या है? जो हिंदी भाषा में एक शब्द है पल्लव, ये जो है हमारा तत्सम शब्द है। इसका जो सही अर्थ है वो क्या है? पत्ता, पानी, कमल या वृक्ष। तो हमारा जो पल्लव शब्द है इसका जो सही अर्थ होता है वो होता है पत्ता। विकल्प नंबर पहला सही रहेगा, पल्लव का अर्थ होता है पत्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, पल पल में कौन सा समास है? पल पल, पल पल में कौन सा समास है? इसमें आपको समास बताना है। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या द्वंद्व समास है। तो पल पल में जो हमारा समास है वो हमारा कौन सा समास होने वाला है? पल पल में हमारा जो है वो द्वंद्व समास है। विकल्प नंबर यहाँ हमारा चौथा राइट रहेगा, विकल्प नंबर डी, पल पल में हमारा द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, लुटेरा। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? जो लुटेरा शब्द है इसमें आपको प्रत्यय बताना है। एरा, रा, इरा या एरा। तो इसमें जो लुटेरा शब्द है इसमें हमारा जो प्रत्यय है वो रहेगा एरा। यहाँ ध्यान देंगे, जो एरा नहीं है, एरा नहीं है यहाँ पर, ये है एरा। एरा जो ये एरा है ये लुटेरा में प्रत्यय है। अगला प्रश्न है हमारा, प्राग वैदिक में कौन सा उपसर्ग है? प्राग वैदिक में कौन सा उपसर्ग आपको बताना है? प्राग, प्रा, प्राक या प्राक। इसमें हलंत है प्राक में, सी विकल्प में, और डी विकल्प में हलंत नहीं है काम में। तो प्राक वैदिक में हमारा जो उपसर्ग होगा वो होगा प्राक। विकल्प नंबर सी सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न शब्द आपको बताना है कैसा, निम्न वाक्य जो है वो कैसा वाक्य है? शहद सबसे महंगा खाद्य पदार्थ है। ये वाक्य जो है वो कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा शहद सबसे महंगा खाद्य पदार्थ है ये हमारा सरल वाक्य का उदाहरण है। विकल्प नंबर ए हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 7 नंबर प्रश्न, राम सोता है। राम सोता है में कौन सी क्रिया है? आपको बतानी है कौन सी क्रिया है। अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है या उपरोक्त सभी। तो राम सोता है इसमें कोई कर्म नहीं है। राम क्या सोता है अगर क्वेश्चन करते हैं तो ये शब्द का कोई आंसर नहीं निकलता है। इसलिए हमारा जो विकल्प नंबर सही रहेगा वो ए विकल्प सही रहेगा, अकर्मक क्रिया। जैसे राम फल खाता होता, राम फल खाता है मतलब राम क्या खाता है? तो उसमें जो है फल खाता है, तो वहाँ पर हमारा जो है सकर्मक क्रिया हो जाती है क्योंकि उसमें कर्म था। लेकिन राम सोता है ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किसान आवारा जानवरों से परेशान था। किसान आवारा जानवरों से परेशान था, ये एक वाक्य लिखा हुआ है और इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, संप्रदान, अधिकरण या करण। तो इसमें जो हमारा विकल्प नंबर जो है इसमें हमारा डी सही रहेगा। इसमें जो है करण कारक है, मतलब जानवरों से, कर्ता ने कर्म को करण से, मतलब जानवरों से परेशान था, इसलिए इसमें जो है हमारा विकल्प नंबर डी सही रहेगा, करण कारक। अगला प्रश्न है 9 नंबर, यह अंगूठी चांदी की है। यह अंगूठी चांदी की है, ये एक वाक्य दिया गया है, में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, कर्म कारक, संबंध कारक या कर्ता कारक। तो इसमें जो हमारा का, की, के जो शब्द आते हैं वो संबंध बोधक होते हैं, इसलिए हमारा विकल्प नंबर इसमें सी सही रहेगा, संबंध कारक जो है। यह अंगूठी चांदी की है, इसमें जो है हमारा संबंध कारक सही रहेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय में कौन सा विशेषण है? भारतीय शब्द जो दिया गया है इसमें कौन सा विशेषण आपको बताना है? स्थान बोधक, काल विशेषण, गुणवाचक विशेषण
या परिमाणवाचक विशेषण। तो भारतीय से संबंध है किसी स्थान विशेष से, इसलिए इसमें हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा स्थान बोधक विशेषण। भारतीय में जो है भारतीय, इसमें जो भारतीय, अमेरिकी, इस तरह के जो शब्द होते हैं उसमें जो है स्थानवाचक विशेषण होता है, क्योंकि ये विशेष स्थान की ओर इंगित करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। एक शब्द दिया गया है, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, में कौन सा सर्वनाम है? आपको बताना है इसमें कौन सा सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक का सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो 11 नंबर प्रश्न का इसमें दिया गया स्वयं का अर्थ होता है निज से, इसलिए इसमें विकल्प नंबर हमारा बी सही रहेगा, निजवाचक सर्वनाम, विकल्प नंबर बी राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न है, तिरस्कार जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? अयाद्य संधि, यण संधि, विसर्ग संधि या गुण संधि। तो इसमें जो तिरस्कार शब्द है इसमें हमारी यण संधि है, विकल्प नंबर 20 सही रहेगा। मित्रों, अगर आपने हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह के मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए ज़रूर लाते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न है, ई, बड़ी ई जो इसे बोलते हैं, कौन सा स्वर का प्रकार है? जो स्वर होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जो प्लुत स्वर होता है उसका उपयोग हिंदी भाषा में नहीं किया जाता है, उसका उपयोग जो है संस्कृत भाषा में किया जाता है। जो ई है ये जो है कौन सा स्वर है? तो 13 नंबर प्रश्न के जो विकल्प दिए गए हैं, ह्रस्व स्वर है, प्लुत स्वर, ह्रस्व दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर। तो इसमें विकल्प नंबर हमारा जो है, विकल्प नंबर यहाँ डी राइट रहेगा, दीर्घ स्वर। जो बड़ी ई है ये दीर्घ स्वर का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न है, जिह्वा की स्थिति के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर जो अ है इसका उच्चारण स्थान क्या है? अग्रभाग, पश्चभाग, मध्य भाग या उपरोक्त सभी। तो जिह्वा की स्थिति के आधार पर जो अ है इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो जिह्वा के अग्रभाग से होता है, विकल्प नंबर इसमें ए सही रहेगा। जो अ होता है इसका उच्चारण जो है जिह्वा के अग्रभाग से होता है। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक शोधों के अनुसार, आधुनिक शोधों के अनुसार हा, जो हा है और जो विसर्ग हैं इनका जो उच्चारण स्थान वो क्या है? जो आधुनिक शोध हुए हैं वैसे तो इनका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है, हा और विसर्ग का, लेकिन जो आधुनिक शोध हुए हैं उनके आधार पर इसका उच्चारण स्थान किसे माना जाता है? नासिका को, जिह्वा को, काकल्य को या दंत को। तो आधुनिक शोधों के अनुसार हा और विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है, जो विसर्ग होते हैं और हा, इनका उच्चारण स्थान जो है काकल्य माना गया है, विकल्प नंबर हमारा सी सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक संगठन, जैसे राजनीतिक संगठन है एक कांग्रेस, ये एक राजनीतिक संगठन है और ये उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का या द्रव्यवाचक संज्ञा का। तो 16 नंबर प्रश्न में जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का। जो राजनीतिक संगठन होते हैं जैसे कांग्रेस है, भाजपा है, सपा है या बसपा है, तो ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं, विकल्प नंबर यहाँ हमारा दूसरा जो है बी नंबर वो राइट रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, महाधन उदय बराबर होगा महोदय, महोदय ये किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि, यण संधि, व्यंजन संधि या अयाद्य संधि। तो हमारा 17 नंबर प्रश्न जो है इसका राइट आंसर होगा वो गुण संधि होगा। महोदय में जो हमारी संधि है वो गुण संधि है, विकल्प नंबर ए सही रहेगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, उज्ज्वल, उज्ज्वल में कौन सी संधि है? उज्ज्वल में हमारी जो है कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, यण संधि या व्यंजन संधि। तो 18 नंबर प्रश्न में जो हमारा उज्ज्वल शब्द दिया गया है इसमें व्यंजन संधि है, विकल्प नंबर डी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, रसगुल्ला, रसगुल्ला शब्द जो है इसमें कौन सा समास है? आपको बताना है रसगुल्ला शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो इसमें जो रसगुल्ला शब्द है इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए नंबर, विकल्प
तत्पुरुष समास। 19 नंबर प्रश्न का ए नंबर समास जो है वो तत्पुरुष समास है। रसगुल्ला में तत्पुरुष समास है, मतलब रस का गुल्ला या रस का जो स्पंज होता है उसे हम रसगुल्ला बोलते हैं, तो इसमें का आया है इसलिए इसमें जो तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है अष्टाध्यायी, कृष्णार्जुन, सीता तप या प्रतिदिन। तो 20 नंबर प्रश्न में जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा अष्टाध्यायी। अष्ट अध्यायों का जो समूह है उसे कहते हैं अष्टाध्यायी, जिसमें हमारा बहुव्रीहि समास है। 21 नंबर प्रश्न है, वाक्य के आवश्यक गुण कौन कौन से हैं? वाक्य के जो आवश्यक गुण हैं उसमें वो कौन कौन से हैं? सार्थकता, आकांक्षा, क्रमबद्धता या उपयुक्त सभी। तो एक आदर्श वाक्य के लिए सार्थकता भी होनी जरूरी है, आकांक्षा भी होनी जरूरी है तथा उसकी क्रमबद्धता भी होनी जरूरी है। इसलिए इसमें विकल्प नंबर हमारा जो है वो डी सही रहेगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर, दंत कथा। दंत कथा मुहावरे का जो सही अर्थ है वो क्या है? निराधार बातें, दांत की कहानी, सत्य कथाएं या रोचकतापूर्ण कहानी। तो दंत कथा जो मुहावरे का सही अर्थ होता है वो निराधार बातें जो है होती है। विकल्प नंबर ए सही रहेगा, निराधार बातें दंत कथा। अगला प्रश्न है हमारा, अभियुक्त का विलोम शब्द क्या है? अभियुक्त का जो विलोम शब्द है वो बताना है क्या है? अनाभियुक्त, भियुक्त, अभियोगी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 23 नंबर प्रश्न में जो अभियुक्त दिया गया है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अभियोगी। विकल्प नंबर सी सही रहेगा, अभियुक्त का जो विलोम है वो होगा अभियोगी। अगला प्रश्न है, अनुउर्वर में कौन सा उपसर्ग है? अनुउर्वर में कौन सा उपसर्ग है? आ, अन या उर्वर। तो 24 नंबर प्रश्न में जो हमारा सी विकल्प है अन, आ और ना में हलंत, तो अनुर्वर का जो है ये जो है हमारा उपसर्ग सही रहेगा। अगला प्रश्न है, लेखनी में कौन सा प्रत्यय है? लेखनी में कौन सा प्रत्यय है? अनि, ना, खनी या नी। तो 25 नंबर प्रश्न में जो हमारा लास्ट विकल्प है डी नंबर नी, ये हमारा लेखनी में प्रत्यय है। इस तरह हमने जो है आज 25 प्रश्नों की व्याख्या की है। इसी तरह के हम आपके लिए मॉडल पेपर, टेक्स्ट पेपर तथा प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।